जय हिंद दोस्तों, मैं रामसु अग्रवाल, बिहार पुलिस फॉरेस्ट। आज का मेरा सेट नंबर 17 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है। अच्छा, जब वो नया पदार्थ बन जाएगा तो जिससे वो नया पदार्थ बन रहा है उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो बोल रहा है इसमें से एक रासायनिक परिवर्तन, जल का बर्फ बनना। बर्फ बन गया, फिर बर्फ को मतलब हीट देंगे तो जल बन जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। बर्फ का पिघलना, पानी बन गया फिर उसको जमाएंगे तो बर्फ बन जाएगा। लकड़ी जल गया है तो फिर जो राख से हम लकड़ी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए लकड़ी का जलना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मतलब मधुमक्खी जहाँ पालते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो जहाँ मधुमक्खी पालते हैं ना, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। ठीक है। सेरी कल्चर जो होता है वो रेशम के कीट का पालन होता है। ठीक है, रेशम पालन, रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर। वर्मी कल्चर केचुआ पालन कहलाता है। ये हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में हम लोग बागवानी का अध्ययन करते हैं, उद्यान का फल फूल सब्जी आदि का अध्ययन किया जाता है। एक होता है सिल्वी कल्चर। क्या होता है? सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा एंड ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट। तो सिल्वी कल्चर में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजॉन है। क्या है? ये अमेजॉन है। ये ब्राज़ील देश में बहती है। कौन देश में बहती है? ब्राज़ील, जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। दूसरी बात है, अमेजॉन नदी आपका ब्राज़ील के एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है। अमेजॉन नदी निकलती कहाँ है? तो एंडीज पर्वत से, और कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है। इस तरह अगर पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी, ये आपका मिस्र में है, मिस्र में बहता है। बगदाद वो टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है। सिंधु नदी, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये भारत की है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। 20 मार्च को ही गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि गौरैया खुशहाली की प्रतीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें गलत वाला बताना है। प्रेयरीज जो है ये उत्तर अमेरिका का घास का मैदान है। ठीक है। पंपास दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को बोलते हैं। स्टेपिज यूरोप के घास के मैदान को बोलते हैं। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं, वेल्ड नहीं बोलते हैं। वेल्ड जो है ना, ये साउथ अफ्रीका का घास का मैदान है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? वेल्ड बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है। ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 के तहत लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उन पे जो महाभियोग लगता है, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, सब कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। जर्मनी से आपका क्या बोलते हैं? बीमर संविधान, बीमर संविधान। फ्रांस से आपका ये थी मूल कर्तव्य लिया गया, यानी मतलब ये फ्रांस ही नहीं, सॉरी मूल कर्तव्य, गलत गलत बता रहे हैं। ठीक है। फ्रांस से मूल कर्तव्य नहीं लिया गया है। मूल कर्तव्य तो आपका सोवियत संघ से लिया गया, यानी रसिया से लिया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है,
भारत ने धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गो लक्ष्य है। इसको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। 17 गो है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम इस तरह डेवलप अपने आप को करें, इस तरह डेवलप करें जो संसाधनों को बिना क्षति पहुंचाए, भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के साथ वर्तमान में भी हम उसका यूज करें, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। मतलब हम इस तरह से अपने आप को संसाधन का यूज करें, इन फ्यूचर में भी उसका कोई कमी ना हो, और हम जैसे चल रहे हैं हम लोग को भी कोई कमी ना हो, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, उपसौर की स्थिति बनती है। तो उपसौर का मतलब होता है जब मान लेते हैं ये पृथ्वी है और ये सूरज है, ये सूरज, ये पृथ्वी, तो पृथ्वी और सूरज के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। ये आपका 4 जनवरी को होता है। कब होता है? 4 जनवरी को होता है, ठीक है। अच्छा, ऑफशोर का मतलब होता है पृथ्वी और सूरज के बीच की अधिकतम दूरी को ऑफशोर बोलते हैं। ये आपका 4 जुलाई को होता है। ऑफशोर कब होता है? 4 जुलाई को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ थी। इस समय 15 करोड़ के आसपास में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया? संसद सम्मेलन में। तो विश्व धर्म सम्मेलन में जो शिकागो में हुआ था, शिकागो आपका ब्राजील में पड़ता है, वहाँ पे हमारे इंडिया का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? स्वामी विवेकानंद जी कर रहे थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू बोला जाता है। वो वहाँ पे जो मंच में पर जब गए तो उन्होंने, उनका पहला वर्ड था अमेरिका के भाइयों और बहनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति यानी श्रव्य ध्वनि का रेंज कितना होता है? तो देखिए, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ये आपका 3 प्रकार का होगा, श्रव्य, अश्रव्य, पराश्रव्य। अश्रव्य का मतलब होता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, अश्रव्य होगा। इसको कुत्ता, जीव जंतु वगैरह सुनता है, ठीक है। जैसे भूकंप आता है ना, तो उसको कुत्ता वगैरह वो सबको पहले ही मालूम चल जाता है। और अश्रव्य हो गया। श्रव्य का मतलब होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो ध्वनि होता है ना, उसको श्रव्य, इसको हम लोग अब मानव सुन सकता है, हम लोग सुनते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राश्रव्य का मतलब होता है वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, उसे प्राश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। इसको जैसे कि बड़ा बड़ा जो ध्वनि बूम होता है, जेट होता है, उसमें ये ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है मानव के लिए श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज, यही ना है 20,000 हर्ट्ज। तो हर्ट्ज क्या है? ध्वनि की आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो दोस्तों, अगर ये हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, ये भी नहीं है जो आप सब किससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, मेरे कंटेंट में दम होगा ना तो आप लोग जरूर मेरे वीडियो को देखिएगा। अगर दम नहीं होगा ना तो हम तो स्वयं देखते ही हैं। हम अपने वीडियो स्वयं के लिए बनाते हैं। इतना मान के चलते जो मेरा वीडियो कोई नहीं देखेगा, हम स्वयं ही देखेंगे। मेरा आगे का तैयारी हो रहा है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।